हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इन दिनों हम लोग आपके चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, आंकिक प्रश्न में करना क्या है, इन चीज़ों को लेके चलना है। हमने थ्योरी जो बता रखा है उसी के आधार पे पूरे न्यूमेरिकल होते हैं। तो अब आप देखें कि क्या करना है आपको। देखिए, अभ्यास का प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कहा जा रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस, याद रखिए क्या, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी वह कौन सा पदार्थ है जिससे आप लेंस नहीं बना सकते। तो आप किससे लेंस नहीं बना सकते, ये एक बार आप ध्यान दें। देखिए ऑप्शन में, अच्छा लेंस बनाने के लिए हमें कैसे माध्यमों की आवश्यकता होती है। लेंस बनाने के लिए हमें पारदर्शी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जो जिससे हम पारदर्शी माध्यम नहीं बना सकते उसी से हम लेंस भी नहीं बना सकते। तो देखिए, जो जल होता है, जो जल है वह क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है, इसलिए जल से हम लेंस बना सकते हैं। कांच से भी हम लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी हम लेंस बना सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, पारदर्शी होता है। पर मिट्टी जो है उससे हम लेंस नहीं बना सकते, इसलिए हमारा जवाब क्या होना चाहिए, मिट्टी। यानी मिट्टी से हम लेंस क्या करेंगे, नहीं बना सकते। अगला प्रश्न आप सुने। किसी प्रश्न क्या है, किसी बिंब का, बिंब मीन्स वस्तु, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण याद रखिएगा, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ठीक, यानी बिंब से क्या पाया गया, बड़ा पाया गया। अच्छा बच्चों, हमने आपको लिखवाया है कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है। लेकिन यहाँ पे देखें क्या करा है, आभासी, यानी उसकी जो छठवीं स्थिति होती है वह क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि हम वस्तु को कहाँ स्थिर करें। तो यही कहा गया है, पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो आप देखें वस्तु को हम कहाँ स्थित करें। तो ऑप्शन एक में कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। यानी मुख्य फोकस, जब हमने आपको प्रतिबिंब बनने का नियम समझाया था तो वहां पे इन सारी चीजों को बता दिया था। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा कह रहा है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर। अगला कह रहा है वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से परे मतलब दूर। अगला कह रहा है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो जो हमारा उत्तर है वह कौन सा है, यह वाला है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्योंकि जब आप मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगी। वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो वह दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगी। तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला सही है। यानी हम प्रतिबिंब को, अगर हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है अवतल दर्पण में, तो सदैव हमें प्रतिबिंब को कहाँ रखना होगा, उसे रखना होगा प्रकाशिक केंद्र तथा ध्रुव के बीच, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। अब अगली बात सुने आप। अगला प्रश्न नंबर आपका 3 क्या कर रहा है, किसी बिंब का, बिंब मीन्स वस्तु, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, यानी उसकी साइज क्या होनी चाहिए, समान। जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, उत्तल लेंस के सामने। तो देखें यहाँ का क्या कहा जा रहा है, लेंस के मुख्य फोकस पर। जब आप लेंस के मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। दूसरा कह रहा है फोकस दूरी की दोगुनी पर, फोकस दूरी एफ का दोगुनी दूरी पर। अगला कह रहा है अनंत पर। दूसरा अगले बारे में क्या कह रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो बच्चों फोकस दूरी का 2 गुना दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। इसलिए हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब है वह वस्तु के बराबर प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपने 3 प्रश्न देखे हैं। अब आप आगे के प्रश्नों को देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब आप लोग देखें चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से। तो कहा यह जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों फोकस दूरियां -50 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस -15 सेंटीमीटर हैं, -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। अच्छा बच्चों, वह कौन सा दर्पण है या वह कौन सा लेंस है जिसमें नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक।
तो हमने आपको थ्योरी में बता दिया कि अवतल दर्पण सभी दूरियों, अवतल दर्पण में नापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं उनका चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ का जो चिन्ह पाए हैं किसका, अवतल दर्पण का, तो यहाँ देखें दोनों क्या होने चाहिए, अवतल होना चाहिए, यानी अवतल दर्पण भी हो और अवतल लेंस भी हो, क्योंकि उसमें नापी गई समस्त दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है। तो इस प्रकार अपना जो उत्तर है वो यही है, बाकी उत्तर गलत है। अब आगे देखें, अगला 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, किसी दर्पण आप चाहे कितनी, किसी दर्पण द्वारा आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। अर्थात वह कौन सा दर्पण है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। उत्तल दर्पण सीधा बनाता है मगर क्या बनाता है, अभिसारी बनाता है। तो वह समतल दर्पण है। अच्छा, दूरियों के आधार पर जो उत्तल दर्पण है वह कंडीशन बदल देता है। तो आप देखें कि जो समतल दर्पण है वह सदैव प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, समतल दर्पण प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। ठीक, तो हमारा उत्तर कौन सा है, समतल दर्पण। अब आगे देखें, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, यानी हम किसी शब्दकोश था, कोई छोटा छोटा लिखा था, उसको पढ़ना चाहते हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, यानी वह लेंस हमें चाहिए जो छोटे अक्षरों को क्या कर दे, बड़ा कर दे। यानी छोटे अक्षरों को जो बड़ा करता है वही लेंस हम लोग लेके चलते हैं। तो देखिए करा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है, वस्तु की जो अक्षर होते हैं वो बड़े को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। और कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो अवतल लेंस हम लोग लेंगे बच्चों, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस सदैव छोटे को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। क्योंकि यह 50 सेंटीमीटर का है, नीचे भी अवतल है 5 सेंटीमीटर का है, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी, जैसे 50 सेंटीमीटर मोटा है तो ये अधिक कर पाएगा, इसीलिए हम लोग किसको लेंगे, 50 सेंटीमीटर वाले को लेंगे। तो इस हिसाब से आपके 6 प्रश्न हो गए। अब हम लोग आगे बातचीत करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों देखें आप, प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, याद रखें वह दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, यानी कि कितनी से कितनी तक दूरी तक रखा जाना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाएं, यानी कुल मिला के हम लोग को एक चित्र बना के देना है। अच्छा दोस्तों, आप लोग अगर याद करें तो जब हम वस्तु की प्रतिबिंब यानी भिन्न भिन्न स्थितियों पे वस्तु की भिन्न भिन्न प्रतिबिंब की स्थिति जो बन रही थी उसको पढ़ाए थे, तो हमने अवतल दर्पण के लिए 6वें कंडीशन के लिए जो चित्र बनाया होगा शायद आपको याद हो, तो हम लोग आज उसी पे चर्चा करेंगे। बच्चों एक बात आप जान लीजिए कि जिस प्रकार एक बहुत बड़े जंगल में कई प्रकार के जीव रहते हैं, लेकिन उनमें जो राजा होता है वो शेर होता है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को मान के चलें आप लोग। अच्छा, आप एक बात बताएं कि जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, अन्य जानवर भी तो हो सकते हैं। क्या शेर बहुत बड़ा होता है आकार में? सबसे बड़ा जानवर जंगल का जिराफ होता है आकार में बड़ा, उसके बाद हाथी होती है। तो क्यों हाथी राजा नहीं बनी, क्यों शेर ही राजा बना? आप लोग सोचिए, क्या हाथी के पास ताकत कम है क्या शेर से? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हाथी एक पैर रख दे तो शेर तुरंत मर जाएगा, मगर शेर के अंदर हिम्मत है, इस बात की हिम्मत है, उसे ये मालूम है कि राजा मैं ही हूं। ठीक, हाथी को डर है इस बात का कि मैं राजा नहीं हूं, ये मुझे खा जाएगा। और शेर को क्या है, इस बात की हिम्मत है कि मैं सच में इसको खा सकता हूं। अपने आप को आप यकीन दिलाएं कि आप किसी भी कार्य को बेहद आसानी से कर सकते हैं। जिस दिन आप अपने आप को यकीन दिला ले जाएंगे कि हम इस कार्य को कर सकते हैं, उस दिन ऐसा कोई नहीं है जो आपसे उस कार्य को छीन सके या ऐसा हो सके कि आप उस कार्य को ना कर पाएंगे बेहद आसानी से, बिल्कुल। मतलब कुल मिला के उस हाथी के अंदर ये बात की डर है कि हम इस जंगल के राजा नहीं हैं, हम तो एक नॉर्मल आदमी हैं। शेर को देखे जैसे एक नॉर्मल जीव हैं, शेर को जैसे ही देखे वो डरना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये डर है कि शेर उनको खा जाएगा। अगर हाथी चाहे तो मात्र एक पैर से दबा दे, वो तुरंत मर जाएगा, लेकिन शेर के अंदर इस बात का अहम है कि भाई वो सच में उसको खा सकता है। उसका सुबह का नाश्ता बन गया बढ़िया, लो आराम से खा ले जाएगा उसको। तो आप ये याद रखें
कि आप अपने अंदर हिम्मत बनाएं, सारे प्रश्न आपको आते चले जाएंगे। आप देखिए इसमें किरण आरेख कैसे बनेगा। अगर आप वहां चित्र ध्यान से देखे होंगे तो हमें यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख लीजिए, फिर भी हम बताते हैं। यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हम यहाँ चित्र बना रहे हैं। देखें, हमारे पास सबसे पहले एक अवतल दर्पण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक अवतल दर्पण है, तो हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण लेते हैं कुछ इस प्रकार का। यह अवतल दर्पण है, इससे एक प्रकाशिक केंद्र, यहाँ एक मुख्य अक्ष डाल देते हैं, ये इसका बिंदु हो गया, P हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब इसको हम एक तरफ क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। आप लोग जान रहे हैं ये दर्पण है, इसको हमने कलाई कर दिया। ठीक, अब यहाँ कहाँ स्थिर करना है, फोकस यानी मुख्य फोकस बिंदु और किसके बीच में, प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी ध्रुव के बीच में। तो हम यहाँ लिखेंगे कहीं वस्तु हमारी है यहाँ स्थित है। ठीक, जब बच्चों हम वस्तु यहाँ स्थित करेंगे तो यही नियम कहता है कि जब आप यहाँ पे वस्तु को स्थित करेंगे तो यह कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे दर्पण पर। डालने के पश्चात जब आप डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालेंगे आप, तो इसको कहाँ से होके जाना चाहिए था, जब आप मुख्य अक्ष के समांतर डाले दर्पण को तो इसको होके जाना चाहिए था कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये कहाँ से होके जाएगी, यहां से होके जाएगी मुख्य फोकस बिंदु से। ठीक, तो आप जब इसको मुख्य फोकस बिंदु से डालेंगे तो एक प्रकाश की किरण इस प्रकार होके जा रही है। अब आप आगे देखें, दूसरी प्रकाश की किरण के साथ क्या करना होगा, एक मिनट आप देख लीजिए इसको, एक मिनट हम फिर से चित्र बनाते हैं, आप इसको देखिए। तो देखिए आप, ये सीधा नहीं बना था तो हम इसको सीधा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे इसको आप सीधा कर लीजिएगा। यहाँ वस्तु रखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पे एक किरण डालिएगा यहाँ से। जब आप डालेंगे तो ये यहाँ से आप डालेंगे तो ये इस बिंदु से होके क्या होगी, वापस चली आएगी। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम कहाँ से डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालेंगे। तो ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है। अब प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से डालें यहाँ से, यह दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटेंगी, अनंत पे जाके, ये काटवाई नहीं करेंगी, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। याद रखिएगा, हमने इसको ऐसे डाला था, यह इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस हो गई। ठीक, अब जब यह एक दूसरे को नहीं काटेंगी तब हम क्या करेंगे, इनको आभासी मान के आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार किरण को हम आभासी मान के आगे बढ़ा दिए। ठीक, उसी प्रकार हम इसको भी आभासी मान के आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगी। जहां पर काटेंगी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आशा करते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये प्रतिबिंब, यहाँ वस्तु हम रखे थे, क्या वस्तु रखे थे, ए और बी, तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, यही हमारा चित्र है। तो बच्चों अब इससे समझ लें आप क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से क्या हो रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। यानी वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बन रहा है। अब दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, तो दूरी बच्चों, जो दूरी का परिसर है वह 0 से लेके 15 तक होना चाहिए। 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच तक अगर आप वस्तु को कहीं भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार से इसमें पूछा जा रहा है। किसमें, प्रश्न में। अब आप प्रश्न नंबर कौन सा देखें, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। यानी उस दर्पण का प्रकार बताना है जो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किसी कार का अग्रदीप। अग्रदीप मतलब होता है कार का आगे वाला जो लाइट लगा होता है उसके लिए। तो अग्रदीप देखें, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप में हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका, अवतल, अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, आप बता दीजिए मुझे। क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसी वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए, यानी गाड़ियों में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है बच्चों। वह कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का कैसा, उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सौर भट्ठी क्या होती है, सौर भट्ठी यानी जिससे प्रकाश की किरणों को खींचा जाए, तो जो सौर भट्ठी होती है उसमें अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है ताकि प्रकाश की किरणों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा किया जा सके, अवतल दर्पण। इस हिसाब से आपने प्रश्न नंबर 1 से 8 तक समझ रखे हैं। अब हम आपको इसके आगे लेके चलते हैं, उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, आप चित्र बनाना मत भूलिएगा। तो अब दोस्तों देखें अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर हमारा क्या है 9, वो हमसे क्या कहा जा रहा है, सुने आप। किसी उत्तल लेंस का, याद रखें वो लेंस कौन सा है, उत्तल। तो किसी उत्तल लेंस का आधा, यानी आधा भाग क्या कर दिया गया है, आधा भाग काले रंग का, काले कागज से ढक दिया गया है। यानी काले कागज से उसको क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है। क्या यह लेंस
क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या भी कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक उत्तल लेंस चाहिए, है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, उत्तल लेंस हमने आपको पढ़ा दिया है। अब उत्तल लेंस का क्या होगा, एक प्रकाशिक केंद्र होगा जिसको हम P मान लेते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। इसके आधे भाग को हम क्या करेंगे, काले कांच से या काले कागज से ढक देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, ढक दिया, ये हमने ढक दिया इसको। अब आप क्या करें, एक वस्तु स्थिर करें। हमने यहाँ एक वस्तु रख दिया है कुछ इस प्रकार से। जब वस्तु यहाँ रखेंगे तो यहाँ भाई इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। इससे हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हम क्या करेंगे, दर्पण पर डालेंगे इस प्रकार से। जब मुख्य अक्ष के समांतर यानी ए बी एक वस्तु हमने रख दिया है, इसको मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे डालेंगे तो जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मोड़ देता है। तो यह प्रकाश की किरण को कुछ इस प्रकार से होके गुजार देगी, ठीक। यानी यह कहां से जाएगा, F2 से, F1 से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, आप सीधा बनाइएगा, दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे। जब प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो यह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी इस प्रकार से। यह बिना विचलित हुए क्या जाएगी, सीधे जाएगी। आप लोग इसको सीधा बनाइएगा। यह दोनों एक दूसरे को जहां पे काटेंगे वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास किरण आरेख बन के तैयार हो गया। इसको मान लीजिएगा A', इसको मान लीजिएगा B', ठीक। तो यह हमारा क्या है, चित्र है। अब आप अपने उत्तर की जांच करें कि क्या प्रतिबिंब बना या नहीं। तो भाई प्रतिबिंब बना, यानी प्रतिबिंब इस बात पर निर्भर नहीं करता क्या कि लेंस का आकार क्या है, लेंस छोटा है या बड़ा। प्रतिबिंब बस फर्क यह आएगी कि उसकी जो चमक होगी वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 9 को समझ रखा है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 9। अब हम आपको इसके बाद ये समझाते हैं कि इसके अतिरिक्त जो प्रश्न है, यानी कुल पूरा 17 प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 10 क्या करा है हम उसको आपको बताते हैं। तो आप इसको बना लीजिएगा। तो भाई अब आप लोग देखें, प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, कहा यह जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, मतलब जो अभिसारी लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, उसकी साइज क्या होगी, प्रकृति क्या होगी, कुल मिला के किरण आरेख खींचना है। तो आपको इससे पहले हमने किरण आरेख एक अभी तुरंत बताया सवाल नंबर 9 में, बिल्कुल वही बनाना है आपको। तो आप सबसे पहले अभिसारी मतलब कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। यहां आपको लिखवा दिए हैं अभिसारी कोष्टक में क्या कर देते हैं, उत्तल लेंस। तो आप समझ चुके हैं वह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो आप एक उत्तल लेंस बनाए इस प्रकार से, उत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तल लेंस और इसको डाट करके मिला दीजिए। यहाँ बिंदु P रख लीजिएगा, ऐसे इससे प्रकाशिक केंद्र से किरण डाल दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे क्या मान लीजिएगा, वक्रता केंद्र जो होता है, या यहाँ से C आप लिखिए या 2F लिख सकते हैं। 2 देखिए आपको चित्र में, अच्छा बच्चों कंफ्यूजन देखिए कहाँ होता है, ऐसे लिखा होता है 2F2 ना, और यहाँ लिखा होता है कि 2F1। अब समस्या में पड़ गई, 2 सू क्या आ गया है ना। तो यहाँ परेशान ना हो, 2 का मतलब हमने आपको बोला है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है। तो R बराबर 2F, तो यह तो लिखा है यार, चाहे आप R लेके चले चाहे 2F लिखे, यहाँ पे C कर देता। मान लेते अगर 2F हटाता C कर देता। आप परेशान ना हो जानबूझ के, बस देखें कितना बढ़िया बेवकूफ बना रहा है, आप बस वो देखें, समझने का प्रयास करें बस। तो अब यहाँ पे है और यहाँ कोई वस्तु है, ठीक। पहले हम वस्तु रख लेते हैं फिर स्थिति डिसाइड करते हैं। यहाँ हमने एक वस्तु रखा, वस्तु मान लेते हैं क्या हमारे पास A, और ये क्या होगा A और B, ये वस्तु है। एक प्रकाश किरण क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे डालें। जब आप मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे डालेंगे तो वह कहां से होके जाएगी, मुख्य फोकस बिंदु से होकर चली जाएगी। तो मान लेते हैं कि यह मुख्य फोकस बिंदु से गई, यहां हम मान लेते हैं इसका मुख्य फोकस बिंदु यानी F1 रहा होगा।
तो ये हमारा मुख्य फोकस बिंदु है। ठीक, अब दूसरी प्रकाश की किरण हम कहां से डालेंगे? दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे। तो जब हम दर्पण नहीं सॉरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, तो यहां से जब आप डालेंगे यहाँ इसके ऊपर पड़ेगा तो ये कहां जाएगा? ऐसे इधर सीधे निकल जाएगा। यह एक दूसरे को जहां पे काटेंगे यानी यहाँ काटेंगे, यही किसका निर्माण कर देंगे? ये प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब हम यहाँ मान लिए हैं क्या? ए माने, इसलिए यहाँ ए डैश हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा। आप वक्रता यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र है क्या? वक्रता केंद्र यानी 2F मान ले आप, यहाँ पे क्या होगा? 2F2 मान ले। ठीक, अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, अब देखें दूरी समझें कहां से क्या क्या दे रखा है। कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी यहां से यहां तक जो ऊंचाई है उसका कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब आगे देखो क्या करा है, लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी यहां से यहां तक जो होगा वो क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ये फोकस बिंदु है और यहां से यहां तक क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। अब आगे क्या करा है? फोकस दूरी के किसी अभिसारी यानी उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, यानी यहाँ से जो वस्तु है यहाँ से यहाँ तक कितना है? उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, बाकी दूरियां क्या होती है? धनात्मक। इसलिए इसको हम क्या मान लेंगे? -25 सेंटीमीटर है रखी जाती है। तो कह रहा है कि प्रकाश किरण, अब तो प्रकाश किरण तो हम लोग बना ही चुके हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितना दूर है यहाँ से, यही निकालना है हम लोगों को। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, साइज क्या है। तो आधी बात तो यही समझ गए होंगे आप लोग क्या कि उल्टा बन रहा है, तो लिख देंगे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अब डिसाइड ही करना है कि भाई इसका आकार वस्तु के आकार का छोटा है या बड़ा, बस यही खाली पता करना है और कहाँ बन रहा है, बाकी मामला क्लियर है ना। अच्छा ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसी प्रतिबिंब होती है? वास्तविक होती है। यहाँ आभासी लाइन नहीं, इसलिए कैसा बनेगा? वास्तविक बन जाएगा। तो सारी बात तो स्वयं क्लियर हो गई यार। अब आप यहाँ देखें थोड़ा सा, क्या देखें ये कि क्या क्या दिया है। तो आप यहाँ यहीं से देख लीजिए कि u बराबर कितना दे रखा है? -25 सेंटीमीटर ना। और यहाँ देखें f बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, v बराबर क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। i बराबर क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क। तो यही हमें निकालना है। i बराबर वहां लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लेंस फार्मूला लगाए 1/f = 1/v - 1/u से, इसका इस्तेमाल करें तो 1/f का मान कितना पाए? एक भैया 1/f का मान पाए 10 बराबर 1/v का मान नहीं जानते, सूत्रवा में माइनस है यही है, हम एक माइनस और यहाँ से ले आकर रख देते तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस ही ना बन जाएगा। तो हम इसको प्लस बना लेते हैं। तो कितना? 1/25। अच्छा इधर 25 है, इधर प्लस है, इधर आया तो माइनस, तो 1/10 और माइनस 1/25 = 1/v। अब एलसीएम तो वही करता है आपको, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। हम निकाल ही देते हैं भैया। देखिए एलसीएम निकाले यहाँ पे कितना? 10, 25 ना। तो पहले आप कैसे काटेंगे? 2 से काटेंगे, 2 से काटे यहाँ 5 हो जाएगा, ये कटवा ही नहीं करेगा, इसको ऐसे उतार दीजिए। फिर 5 से काटें तो 5 ये 5 × 25 यहाँ 5 आ जाएगा। फिर इसको काटे तो कितना हो जाएगा? 5, ये पूरा कट गया। अब देखें यहाँ 5 दूनी 10 और 10 × 5 = 50, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 50 और पूरे का इसे बटा कर देंगे, इसका इसमें भाग देंगे। कई बार जाएगा भाई? 5 बार जाएगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस लगाएं, इसका इसमें भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करें 2 ही हो जाएगा, तो बराबर 1/v हो जाएगा। जब यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा कि 3/50 कितना आएगा? 3/50 बराबर 1/v। आपको v बराबर चाहिए तो v बराबर लिखें तो v बराबर कितना हो जाएगा? 50/3। भाग आता है? नहीं आता है तो हम कर देते हैं। लो 50 में आप भाग दे दें 3 का, तो ये इसको एक बार ले जाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे भैया? यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कई बार जाएगा? 6 बार जाएगा, 6 × 3 = 18 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव बढ़ा 0 हो जाएगा, यानी कि कितना? 16.66। v का मान कितना आया? 16.66। तो अच्छा प्लस में आया। तो अब आप एक चीज समझ चुके हैं, क्या बनेगा? प्रतिबिंब भैया वास्तविक, याद रखें ये बता रहा है, ये पूरा देखें आभासी लाइन है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा ही निकालना है। कहिए तो हम छोड़ देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। फार्मूला होता है कि I/O = v/u माइनस में, नहीं लेंस है इसलिए प्लस में, तो I/O का मान कितना पाए हैं आप? 4 पाए हैं। O का मान देखें हैं कितना? 5 सेंटीमीटर पाए, तो O का मान रखें आप कितना? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5 और बराबर का कितना लिखेंगे यहाँ? बराबर v का मान अभी कितना निकालें? 16.6 पूरे का बट्टा u का मान कितना पाए? 25 ही ना पाए भैया, यहाँ लिखे -25। ऊपर क्या करवा दें आप? गुणा कर दें 5 का, तो ये ऊपर हो जाएगा कितना? I बराबर, अब यहाँ से हम छोड़ दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, छोटा थोड़ा मोड़ा आप भी कर लीजिए, थोड़ा सा लगे कि हाँ आ रहा है, आपको इसमें भाग दे देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है। 6×5 = 30, दशमलव हट जाएगा, 3 0 हासिल लगेगा। अब आप इसको करिएगा, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
तो अब आप लोग देखें 11वां प्रश्न क्या करा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, याद रखें लेंस कौन सा लेना है, अवतल लेंस, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी जो बिंब है वस्तु से कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख खींचिए। अब देखें आप, सबसे पहले किरण आरेख हमें क्या चाहिए, एक अवतल लेंस चाहिए। तो आप एक अवतल लेंस बनाएं, कुछ इस प्रकार का अवतल लेंस बनता है। हमने आपको, अच्छा थोड़ा नीचे बनाते हैं, हमने आपको पहले ही बता रखा है अवतल लेंस कुछ इस प्रकार का हम बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके। ये रहा अवतल लेंस, इसको यहाँ से मिला देंगे हम ऐसे कुछ इस प्रकार से। इससे एक प्रकाश किरण डालिए जो कहाँ से होके जाए, इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाए मुख्य अक्ष के समांतर। इसका मुख्य अक्ष बन गया ये। अब हम क्या करेंगे, एक वस्तु स्थिर करेंगे, कहीं पे भी मान लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि वस्तु कहाँ पर स्थित है, बस हम ऐसे ही एक अनुमान बस एक वस्तु को स्थिर कर ले रहे हैं, ठीक। ए और बी यह एक वस्तु है। अब हम लोग नियम क्या जानते हैं कि प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे डालेंगे। जब आप लेंस पे डालेंगे तो यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, तो प्रकाश की किरणों को क्या करेगा भैया, फैला देगा। ये इस प्रकार, इस प्रकाश किरण ऐसे होके जाएगी, मगर मजबूरी ये है। अच्छा दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से डालते हैं हम, इसके प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे दूसरी प्रकाश किरण। तो आप यहाँ से डालें एक प्रकाश किरण, ये हो गया, दूसरी डालें ऐसे, तो यहाँ से होके जाएगी ये प्रकाश किरण। अब यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी वहीं पर किसका निर्माण कर देंगी, प्रतिबिंब का। तो हम इसको आभासी मान के पीछे ले आते हैं इस प्रकार से। जब आप इसको पीछे लाएंगे आभासी मान के, टेढ़ा मत बनाइएगा, बिल्कुल सीधा। जब आप आभासी मान के ऐसे ऐसे इसको लेके आएंगे यहाँ पे, तो यह एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे और यहीं क्या बन जाएगा, यहीं पे हमारा क्या बनेगा, वस्तु बनेगा। जो वस्तु होगा वो क्या होगा, ए डैश, और क्या हो जाएगा, बी डैश। ये हमारा वस्तु बन गया। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, यही हमें याद रखना है। तो देखिए दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही हमसे पूछी जा रही है, ठीक। चित्र बन गया। अब आप देखें दिया क्या क्या है, चूंकि यहाँ लेंस कौन सा है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस में नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F बराबर कितना दे रखा है, माइनस के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यानी कि जो V है, यानी प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूरी बन रहा है, माइनस के 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति यानी U बराबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो किरण आरेख हमने पहले ही बना दिया है। अब आप क्या करें, देखें कि इसमें V का मान कैसे निकालेंगे आप। तो 1/F बराबर 1/V और माइनस 1/U, यही फार्मूला लगाएं। U का मान ही आपको निकालना है, तो यहाँ पे रख दें वैल्यू। तो F का मान कितना है, 1/-15 बराबर 1/-10 और -1/U। तो जो इधर माइनस है इस तरफ आएगा तो कहाँ में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। हम यही चीज यहाँ पे एक बार और कर देते हैं, देखें इसको इधर लाएं तो -1/U बराबर, देखिए ये वाला इधर माइनस इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, -1/15 और प्लस 1/10। बच्चों इसका क्या करें, आप एलसीएम ले लें। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 15 का भाग 30 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करें तो -2। उसी प्रकार बीच में प्लस से प्लस लगा दीजिएगा। 10 का भाग जब आप 30 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो लिखेंगे 3 1 का 3 -1/U बराबर, इसमें से घटाएंगे जब, यानी कि 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 अब बटा कितना बचेगा 30। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें, तो U बराबर कितना हो जाएगा 30। यहाँ माइनस लगे रहेगा 30 सेंटीमीटर, तो माइनस हटाएंगे, माइनस पहले कर देंगे तो -30 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो वस्तु स्थिर होगा वो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी होगी वो कितना होगी, -30 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आपका ये प्रश्न नंबर 11 सॉल्व हो गया। अब हम लोग 12वें प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो आप लोग देखें प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के, सॉरी उत्तल, देखें उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी वह कितना दूर स्थित होगा, वह आभासी बनेगा या वास्तविक, यही पता करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है उसी पे चर्चा करते हैं। याद रखिए दर्पण कौन सा, उत्तल। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक। फोकस दूरी यानी F बराबर कितना दे रखा है भैया, 15 सेंटीमीटर। F बराबर 15 सेंटीमीटर। अब वहां आगे जाए, बिंब, बिंब मतलब होता है वस्तु, तो U बराबर कितना मिल गया, -10 सेंटीमीटर। V बराबर क्या भैया, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, 1/F = 1/V और फिर क्या +1/U से। तो यही फार्मूला लगाएंगे। 1/F का मान कितना पाए, 15 बराबर 1/V का मान निकालना है, हमें V लिखना होगा, माइनस, देखें यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/, का कितना 10, इधर माइनस है इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1/V बराबर
यानी कि ये वाला देखें, इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/15 और प्लस के 1/10 इसका, यानी 10 और 15 का आप जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भैया, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पूरे का बटा कर देंगे, 15 से भाग देंगे, 30 में 2 बार जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2 और फिर बीच में प्लस लगाएंगे। 10 से जब 30 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा आप 1 में कर दीजिएगा, तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब आप इसको जोड़ लें, 1/v बराबर, तो ये हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बटा देखें 3 2 5, 5 और बटा 30, तो इसका आपस में गुणा, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे, ये v को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो v बराबर कितना 30/5। तो इसको काटें, जब काटेंगे 5 1 का 5, 5 6 30, तो v बराबर कितना आया 6, यानी कि ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। जो हमारी वस्तु बनेगी वो 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। चूंकि यह दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है भैया, आभासी। कैसा, आभासी। तो ये हो गया हमारा उत्तर, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 6 या प्लस 6 लिखें या प्लस 6, आभासी बनेगा। ठीक, तो इस हिसाब से ये हमारा उत्तर है। अब अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो दोस्तों अब आप देखें क्या कहा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, आवर्धन क्षमता हम लोग जानते हैं क्या होता है, m बराबर -v बटा क्या होता है, u होता है दर्पण के लिए। तो अब यहाँ पे +1 कह रहा है, तो अब हमसे पूछ रहा है इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वस्तु की स्थिति होगी वह प्रतिबिंब की, यानी वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का क्या होगा, बराबर होगा। वस्तु जितनी दूरी पर स्थित होगी उतनी ही दूरी पर कौन स्थित होगा, प्रतिबिंब स्थित होगा। तो यहां लिख देना कि वस्तु की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति एक समान है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर ये रहा प्रश्न नंबर 13। अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 पे बातचीत करते हैं। तो देखें प्रश्न नंबर 14 क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण, याद रखें दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति कामा प्रकृत तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो दिया है O बराबर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो जो R बराबर दे रखा है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, R का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। तो F बराबर क्या होता है R/2 होता है, तो हम R/2 लगाएंगे। F बराबर R का मान कितना पाए 30 और बटा 2, इसको इससे काट देंगे तो F बराबर कितना निकल के आएगा 15 सेंटीमीटर। क्योंकि यह उत्तल दर्पण है इसलिए F का मान किसमें होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। और यहाँ देखें U बराबर कितना दे रखा है -20 सेंटीमीटर, V बराबर क्या कर रहा है हम लोगों से पूछ रहा है, V बराबर क्वेश्चन। तो 1/f = 1/v और यहाँ +1/u, यही फार्मूला लगाएंगे। तो 1/f का मान कितना पाए हम लोग 15 पाए हैं, बराबर 1/u, v का मान कुछ नहीं पाए तो आप v लिखेंगे। यहाँ पे देखें -1/20, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर कायम है ये माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में बन जाएगा। तो 1/v बराबर 1/15 + 1/20। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आएगा, इसका एलसीएम निकलेगा 1/v बराबर 60 निकलेगा इसका एलसीएम। आप 15 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 15 चौका 60 प्लस इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 1 में करें 3, तो ये जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/v बराबर हो जाएगा 7/60। तो v बराबर निकालेंगे तो 60 बटा कितना निकलेगा 7। अब आप इसमें इससे भाग दीजिए, यानी 60 में आप क्या करें, भाग दे दें किससे, 7 से। तो देंगे 7 × 7 = 49, 8 बार ले जाएं, 7 और 56 7 9 30, 9 बार ले जाएं, 9 नहीं 8 ही बार ले जाएं। तो 8 7 और 56, तो यहाँ पे 56 लिखें। तो अब आप घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, दशमलव बढ़ाएं 0, तो 7 × 5 = 35, तो यहाँ 5 बार ले जाएं, यानी 8.5। तो जब आप भाग देंगे इसमें तो लगभग में आएगा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आ गया। v का मान है 8.5 सेंटीमीटर। अब आप किसका मान निकालें, i का। तो i का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, I/O बराबर v/u से। तो ये लेंस के लिए क्या होता है, दर्पण के लिए क्या होता है, माइनस होता है। तो I/O का मान कितना पाए आप लोग 5, तो यहाँ लिखे 5 बराबर v का मान कितना पाए, v का मान पाए अभी कितना 8.5 पूरे का बटा u का मान आप कितना पाए हैं, तो u का मान पाए -20, तो यहाँ लिखेंगे -20। बच्चों इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो i बराबर कितना हो जाएगा 8.5 × 5 और पूरे का बटा कितना -20। अब आपका काम है कि इसको आप सॉल्व करें,
बेहद आसान है, आप इसमें इसका भाग दे दीजिएगा तो कट जाएगा। तो इस हिसाब से आपने प्रश्न नंबर कौन सा 14 सॉल्व कर लिया है। याद रखिए कि यह क्या है, यह क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण वस्तु का सदैव प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, आभासी, यानी उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी ना, आभासी एवं क्या होगा, आभासी एवं सीधा, क्या होगा भैया, सीधा। ठीक, अब आभासी सीधा तथा दर्पण के पीछे बनोबई करता है। तो इस हिसाब से आपने ये इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 पे बातचीत करते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब दोस्तों आप लोग देखें प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, और यहाँ पे कितना करा है, बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस वस्तु का स्पष्ट प्रकाशित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके या प्राप्त किया जा सके। तो सबसे पहले क्या दिया है उसके ऊपर आप ध्यान दिया करें। इतना प्रश्न हमने करवाया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सब उत्तर आपको मिल जाएगा। तो O बराबर कितना दे रखा है भैया, O बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। आगे देखें बिंब की फोकस दूरी यानी F बराबर कितना दे रखा है, फोकस दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर, फोकस दूरी हो गई 18 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण में नापी गई समस्त दूरियों का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी जो बिंब है वो कितनी दूरी पर है, माइनस के 27 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कहा जा रहा है किसी पर्दे को, यानी V बराबर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यही हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से। तो बच्चों यही फार्मूला लगाना है। तो 1/f का मान कितना है, माइनस के 18 बराबर यहाँ पे कितना पाएंगे, 1/v का मान नहीं पाए, v लिख देंगे, माइनस 1/ कितना लिखेंगे, u का मान कितना है 1/-27। तो बच्चों अब आप क्या करें, जो इधर माइनस है इधर आएगा, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस हमने डायरेक्ट कर दिया है। इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना कि जब इसको इधर लाएंगे तो 1/v बराबर 1/27 माइनस 1/18। बच्चों अब आप इसका 18 और 27 का क्या करें, एलसीएम ले लें। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो हम करके दिखा देते हैं, यहाँ देखें कितना, इधर ही कर देते हैं। आप देखिए किसका एलसीएम करना है, 27 का 18 का। तो आप क्या करें, 2 से काटें, 27 नहीं कटेगा, 18 कट जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आप किससे काटें, 3 से काटें, तो 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 9। जब इसको काटेंगे तो आएगा 9 त्रिक 27, ये काटेंगे 3 हो जाएगा। फिर इसको काटे 3 से, 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 1 का 3, फिर काटे 3, ये पूरा कट गया। तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 और 18 का 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 54, 18 त्रिक 54। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों हो जाएगा 54। तो यहाँ लिखेंगे 1/v, हम यही दोबारा लिख देते हैं 1/v, 1/27 और माइनस 1/18। इसका हमने एलसीएम लिया 1/v बराबर, जब एलसीएम लिया तो कितना आया, 54 आया, 54। इस प्रकार लिख दिए हम। तो बच्चों जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब आप भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना 2 और फिर यहाँ माइनस लगाएंगे, तो इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 3 लिखेंगे, ठीक। तो 18 त्रिक 54। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1/54। तो माइनस 1/54 यानी इसका इसमें गुणा कर दें और इसका इसमें, तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 54। तो इस प्रकार आपका किसका मान है, ये v का मान है 54 सेंटीमीटर। 54 सेंटीमीटर v का मान होगा। अब आपसे किसका मान पूछा जाएगा, i का। तो i बराबर क्या होता है, i बराबर होता है v/u। तो आप उसका इस्तेमाल करें i का मान जो निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कितना, 1 मिनट रुक जाए, हम इसको साफ कर देते हैं तब आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप अब i का मान निकालें तो i/o बराबर माइनस v/u। तो यहाँ से रखेंगे i/o का मान आप कितना पाए, 7 पाए हैं, बराबर v का मान कितना पाए आप, v का मान अभी निकालें तो माइनस के कितना 54, माइनस माइनस प्लस 54 और नीचे पूरे का बटा u का मान आप कितना पाए हैं, तो u का मान है 18, ये है -18। तो बच्चों ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसका कैलकुलेशन करके हमें बताइएगा कमेंट करके। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर किस पे बात करते हैं, 16 पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 16 को समझेंगे कि प्रश्न नंबर 16 क्या करा है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए
जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f, यानी 1/f होता है। तो अगर हमें f हमसे पूछा जा रहा है कि f बराबर क्या होता है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, तो आप क्या करें, यहाँ पे f का इसमें गुणा करें और p यहाँ, तो f बराबर हो जाएगा 1/p, और p बराबर हम लोग कितना जानते हैं, p बराबर जानते हैं -2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। तो यहाँ पे रखेंगे कितना, रखेंगे कि f बराबर 1/-2। जब आप 1/2 यानी 1 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, f बराबर कितना आएगा, -0.5 डायोप्टर, यानी -0.5 डायोप्टर। किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है ना। तो आप याद रखें इसकी दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। अवतल, तो यह कौन सा लेंस था, अवतल लेंस था। अब आप आगे देखें, कोई डॉक्टर है जो क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखें इसमें कि कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें वही कंडीशन लगाना है, यानी याद रखें कि जो P दिया है, P बराबर क्या दे रखा है, 1.5 डायोप्टर दे रखा है। F बराबर क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क कह रहा है। तो सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। जब आप F बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/p हो जाएगा। P का मान आप जानते हैं कितना है, 1/f बराबर P का मान कितना पाए, P का मान पाए 1.5। बच्चों दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा कर दो, तो F बराबर 10 बटा कितना हो जाएगा, 15। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15। तो F बराबर कितना आ गया, 2/3। जब आपसे हम कहें कि 2 में 3 का भाग दें आप, तो कैसे देंगे, 3 से भाग देना है आपको, किसमें, 2 में। तो आप जब 2 में भाग देंगे तो सबसे पहले आप 0 बार ले जाएंगे, 2 उतारेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 20 हो जाएगा। तो 3 6 के 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18, फिर 2 आएगा तो फिर 20 हो जाएगा। इस प्रकार लगातार बनता चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.7। तो इसमें हम इसको भाग देंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, 0.67 क्या सेंटीमीटर, मीटर होगा ना, मीटर। अच्छा बच्चों, प्लस फोकस दूरी किस लेंस की होती है, तो उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। तो हम लिखेंगे कि यह लेंस कैसा है, अभिसारी लेंस है। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे चैप्टर के आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। ये सारे प्रश्न अब समाप्त हो गए। इस वीडियो को आप 2 बार देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट जरूर करिएगा।